Hello everyone, first of all welcome to my YouTube channel. In this video we will discuss about concentration cells and its types. ये लास्ट वीडियोस हैं, इससे एक और वीडियो आएगी उसमें आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। पोटेंशियोमेट्रिक टॉपिक था वो हम ऑलरेडी बता चुके हैं और आपको डिटेल से और चाहिए तो उसके ऊपर एक वीडियोस बना देंगे। मीन्स मैक्सिमम 2 वीडियोस और लगेंगे एंड अगर हम ट्राई करेंगे कि एक वीडियोस और लगेगी उसमें ही कंप्लीट हो जाएगा आपका, बस इतना ही बाकी है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिर आपका फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं कि कंसंट्रेशन सेल है क्या। देखो नेम से ही सजेस्ट हो रहा है कंसंट्रेशन। जो ईएमएफ यहाँ पे प्रोड्यूस होगी ना ओनली ड्यू टू डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड। जैसे एक आपने 2 इलेक्ट्रोड ले रखी है, इसकी कंसंट्रेशन फॉर एग्जांपल 0.1 मोलर की है, ये 0.01 मोलर, कंसंट्रेशन का डिफरेंस हो गया। तो वहाँ से कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगी ना उसको हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन सेल्स। या आप वैसे बोल सकते हो कि जो इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है जब वो एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आ रही हैं और उनकी कंसंट्रेशन में डिफरेंस है तो तब जो सेल्स बनती हैं उसको हम कंसंट्रेशन सेल्स बोल देंगे। जब डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड या सेल इलेक्ट्रोड है तो उसको हम सेल इलेक्ट्रोड सेल बोल देंगे। तो डिफरेंस किसके अंदर है आपका, यहाँ पे आप बोल दोगे डिफरेंस इन दी किसमें, कंसंट्रेशन। ठीक है, डिफरेंस ड्यू टू किसी कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड की वजह से है, इलेक्ट्रोड में है या जो सेल्स में इलेक्ट्रोलाइट तो उसको सेल नाम लगा दोगे। जैसे कोई भी रिएक्शन ले ले, जैसे जिंक है प्लस में कॉपर टू आयन, जिंक जैसे आपका Zn2 पॉजिटिव में जा रहा है, कॉपर टू आपका कॉपर में जा रहा है, ये आपकी रिएक्शन है। तो ऐसे हम सेल प्रिपेयर कर सकते हैं जिसमें 2 इलेक्ट्रोड सेम टाइप के होते हैं, उसमें डिफर किसका होता है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड। तो सॉल्यूशन एक दूसरे में कांटेक्ट में आएंगे, बाद में ईएमएफ प्रोड्यूस होगी सिर्फ कंसर। तो वहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होती, ओनली कंसंट्रेशन ही चेंज होती है। ठीक है, तो ओनली आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे ओनली किसकी वजह से होती है, ड्यू टू डिफरेंस इन कंसंट्रेशन एंड देर इज़ नो नेट, कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होती इन्वॉल्व। अब यहाँ पे आप देखोगे कि जैसे इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल बोल दिया आपको, वो क्या होता है, देखो इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल है तो ये वो सेल होगी जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड के बीच में एट डिफरेंट कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन में आपको डिप कर रहे हो इलेक्ट्रोलाइट को। मान लिया आपका इलेक्ट्रोलाइट है, ये आपका सॉल्यूशन में आप डिप कर रहे हो उसको इलेक्ट्रोड्स को, इसकी कंसंट्रेशन 0.1 है, इसकी 0.01 है। तो जिस कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में आप डिप कर रहे हो ना उसकी कंसंट्रेशन में डिफरेंस है, उसकी वजह से जो होगी ना इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल्स बोलेंगे। अब इसका एग्जाम्पल्स भी देखते हैं। ठीक है, इतना कर लिया हमने। ये हम देख रहे थे इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन वाली। अब इसमें हम देख रहे थे 2 हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हैं, वो डिफरेंट कंसंट्रेशन आप इसमें डी, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका प्लेटिनियम H2 वाली जिसका ऑपरेशन वैल्यू P1 पे है, जो रिएक्शन आपका एनोड H पॉजिटिव से रिएक्शन H2 पे जा रही है। ठीक है, तो Pn P2 अगर ई ऑफ सेल लिखना हो तो हमने नन्ना से क्या लिखाई थी, 0.0591/2 लॉग ऑफ प्रेशर वाली की टर्म में एक्टिविटी हो तो यहाँ पे एक्टिविटी प्रोडक्ट की बाई रिएक्टेंट, प्रेशर की टर्म में तो P1 वो नीचे आ जाएगा आपका P2, जो भी टेम्परेचर हमारे 25 पे ले रहे हो 298 केल्विन कितना भी हो। ऐसे ही अमलगम में 2 अमलगम सेम मेटल की कंसंट्रेशन डिफरेंट में आप डिप करते हो। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन आप सेम नहीं लेते, जैसे आप पहले क्या कर लेते, जैसे एक ही सॉल्यूशन ले लिया आपने 2 इलेक्ट्रोड डाल दी, बट यहाँ पे क्या करना है कि सॉल्यूशन 2 लेनी है डिफरेंट कंसंट्रेशन के, उसमें आपको डिप करना है, एक टाइप की इलेक्ट्रोड डाल सकते हो आप। अब एग्जांपल्स देखें जैसे जिसमें आप बोल सकते हो जैसे सेल कंसिस्ट कोई गैस इलेक्ट्रोड है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन वाली आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे जो H2 और जो प्रेशर दोनों का सेम H पॉजिटिव से H2 जा रहा है और यहाँ पे भी जो PH दोनों इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ही है, वो इमर्स करती है हमने सेम सॉल्यूशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, बट द H2 गैस हम पास हो रही है 2 इलेक्ट्रोड पे और जिसका प्रेशर क्या है डिफरेंट है, एक P1 है एक आपका P2 है। ऐसे ही जैसे अमलगम का ले सकते हैं, वहाँ पे जिंक जी का पेस्ट आ जाएगा एक्टिविटी की टर्म में, एक्टिविटी की टर्म में लिख जैसे जिंक जी इसका पेस्ट मान लिया आपने, इसने जो एक्टिविटी जिंक की इसकी मान लो ए मान लो, और ये रिएक्शन जैसे Zn2 पॉजिटिव से जिंक है ये आज ये आपका अमलगम, यहाँ मान लो आपकी जो एक्टिविटी जिंक की वो है A2, तो दोनों इलेक्ट्रोड जिंक अमलगम की इमर्स कर रहे हैं अब सेम सॉल्यूशन में, लेकिन जो एक्टिविटी है वो जिंक की डिफरेंट है, यहाँ पे A1 है यहाँ पे A2 है। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स आपने किसका दे दिया, इलेक्ट्रोड वाले। अगर इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल हो तो उसमें इलेक्ट्रोड सेम होती हैं बट उनको इम्प्रेस करते हो इलेक्ट्रोलाइट सेम पे। ठीक है, वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट आ जाएगा। जैसे सेकंड आप क्या पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल, तो यहाँ पे क्या बोलोगे, जो इलेक्ट्रोड तो सेम होंगे आपके, इलेक्ट्रोड में कोई चेंज नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन आपकी क्या होंगी, आइडेंटिकल होंगी, सेम होंगी। जब उसको इलेक्ट्रोड को आप डिप कर रहे हो जिसमें भी सॉल्यूशन के अंदर, तो
इलेक्ट्रोलाइट आप सेम ले सकते हो, बट वो कंसंट्रेशन क्या होगी उसकी डिफरेंट होगी, क्योंकि कंसंट्रेशन के सेल के टाइप हैं, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन तो सभी में ही आपकी डिफरेंट होगी, तो डिफरेंट कंसंट्रेशन होगी। ठीक है। तो जो श्योर से आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी सेल में कैसी टेंडेंसी है, किस टाइप से आपका इलेक्ट्रोलाइट डिफ्यूज हो रहा है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, तो हम देखते हैं कि टेंडेंसी किस टाइप की है वहाँ पे। बाद में EMF सेल मैक्सिमम होती है, जैसे आपका सिंपल जर्नल लिखा हो तो M कोई मेटल है N पॉजिटिव, यहाँ है उसकी कंसंट्रेशन C1, ये साल्ट ब्रिज का साइन, ये जैसे मान लिया आप कोई भी मेटल है जैसे M से Mn पॉजिटिव तक जा रहा है, और ये कंसंट्रेशन C2 मान लिया आपने। Z2 पॉजिटिव जैसे एनोड के ऊपर हो रहा है या वो कैथोड। अगर इसकी EO अगर आपको सेल लिखनी हो तो आप लिखोगे 0.0591 N log ऑफ कंसंट्रेशन C2, आप जो राइट हैंड साइड में है वही Cl है, लेफ्ट हैंड साइड में प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। ठीक है। अब देखो इसके एग्जांपल्स करने हो आपको इलेक्ट्रोलाइट के, तो उसमें आप बोल दोगे सीधा इलेक्ट्रोड आपके अगर सेम है, कंसंट्रेशन डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में आपको डिप कर रखा है, तो जैसे आपका H2 वहाँ पे अब की बार क्या होगा, प्रेशर सेम हो जाएगा, उसमें डिफरेंट था। देखिए H2 है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, ये जैसे जा रहा है एक्टिव प्लस में एक्टिविटीज़ की 1 है, यहाँ साल्ट ब्रीज लगा दिया आपने, इसकी एक्टिविटी A2 है, और ये H2 आपका 1 एटमॉस्फेरिक, तो प्रेशर तो सेम, दोनों इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ही हैं, और H2 ही गैस है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर ही पास हो रही है, बट एक्टिविटी है ना वो डिफरेंट, एक A1 है एक A2 है। ठीक है। तो आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो। इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल जैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का साल्ट ब्रिज से कनेक्ट करके कर सकते हो, और एक लिक्विड जंक्शन जैसे हम कहते हैं, जैसे इस टाइप का लिक्विड जंक्शन है, जैसे यहाँ पे आपने एक इलेक्ट्रोड डिप कर दी, जो ये होता है ऐसे, यहाँ एक इलेक्ट्रोलाइट डिप कर दी ऐसे कनेक्ट, जो मतलब इसकी एक्टिविटी A1 मान ली, इसकी A2 मान ली, और जो ये अंदर होता है आपका यहाँ जंक्शन लगा होता है, एक लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बोलते हैं हम इसको। ठीक है। तो ये तो थी वैसे इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड के टाइप्स। अब हम कंसंट्रेशन सेल्स के टाइप डिस्कस कर लेते हैं।